शान में पढ़ना चाहूँगा। शायर ने कहा बयां हो मर्तबा भला कैसे फारूक आज़म, बयां हो मर्तबा भला कैसे फारूक आज़म का, सितारा औज पर रहा हरदम फारूक आज़म का। बयां हो मर्तबा भला कैसे फारूक आज़म का, सितारा औज पर रहा हरदम फारूक आज़म का। रवानी नील की मौजों में आ गई उस दम फौरन उसे था जब हुक्मनामा मिला फारूक आज़म का। और अली के नाम लेवा हो तो मानो बात अजमल की, अली के नाम लेवा हो तो मानो बात अजमल की। अली मौला हुए उसके जो हुआ फारूक आज़म का, अली मौला हुए उसके जो हुआ फारूक आज़म का। बयां हो मर्तबा भला कैसे फारूक आज़म का, सितारा औज पर रहा हर दम फारूक आज़म का। आइए 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 आइए, ये है हकीकतन सरमाया अहले सुन्नत जो हक बयानी करते हैं। मुजाहिद अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी चिश्ती साहिब तशरीफ लाएं। इस्तिकबाल करो नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ में या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुका या अल्लाह व नस्तईनुका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युग़ानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही या तीबा मुब्तदाइन मिन्हु व मुख्ततमी। वल आलि वस्सहबि सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। अल्लाह ताला दी तौफीक़ खास नाल
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी नालैन शरीफ दे तसद्दुक व वसीला नाल अज दी अजीम शान और वकार खूबसूरत महफिल पाक बसिलसिला है उर्से मुबारक अहलुस सुन्ना व जमाअत दी अजीम मरकजी दीनी दरसगाह जिसके अंदर हजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा रहमतुल्लाह अलैह आप दे सलाना उर्से मुकद्दस दी तकरीब दे अंदर असी सारे मुसलमान भाई सवाब दी नियत नाल हाजिर हां। अल्लाह सब दी हाज़री नूं कबूल फरमाए। आज दी इस खूबसूरत महफिल पाक दे अंदर मेरी जमात मेरे मसलक दे मुक्तदर जी वकार उलमाए हक अहले सुन्नत मुफ्तियान अहले सुन्नत मुदर्रिसीन अहले सुन्नत और शयूखुल हदीस मशाइख उलमा सादात मुल्क दे तूलो अर्ज विचों आने वाले अकीदतमंद इरादतमंद इस जामिया दे खूबसूरत माहौल दे अंदर काफी देर तो तशरीफ रखन वाले हुजूर दे सच्चे गुलामों अल्लाह तबारिक व तआला दा जितना भी शुक्र किया जाए वो थोड़ा है कि रब्बे करीम ने सानू अहले सुन्नत जैसा पकीज़ा मसलक अता फरमाया। मैं बहसीयत तालिब इल्म उलमा दे कदमां विच बैठ के दुआ लैण दी नियत नाल दो गुजारिशात आप हज़रात दी खिदमत पेश करन दी कोशिश कर रहे हैं। मैं जितने सामाईन ने और मुंताज़िमीन ने उन्हां दी खिदमत दी दस्त बस्ता गुजारिश करांगा कि बहुत सारियां आवाज़ां तुहाडी गुफ्तगू दियां स्टेज तक पहुंच रही ने। गुजारिश समझ के इनू कबूल करो कि अपनी गुफ्तगू ना करो बल्कि चंद मिनट उन्हां दियां गल्लां सुनिए जिन्हां दियां गल्लां सुनिया इंसान दे दिल नूं राहत नसीब होंदी। हजरत सैयदी शम्सुल फुक़हा अली रहमत दे शहजादगान आप भी जलवा फरमान है। एक पॉइंट दी आवाज कम कर दे और साढ़े इंतहाई आले सुन्नत दे इल्मी शख्सियात जलवा फिगर ने मैं तुहाडे सारे दोस्तां दी खिदमत दी दस्त बस्ता हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहना कि इस वक्त अहले सुन्नत नू जरूरत है कि असी अपने दीनी मराकज वल तवज्जो करिए। मैं दूसरी मर्तबा फिर आवाज अर्ज कर रहे हैं अगर तुहाडे समात दुरुस्त होवे अहले सुन्ना व जमात दे मराकज दीनी दरसगाह दी सूरत विच अगर आबाद करन विच असी कामयाब हो गए
इस लफ्ज से अगर तुहाडे वालों आवाज साडे तक ना ना पहुंची तो मैं समझांगा कि मैं नालायक आदमी तुहाडे तक गल नहीं पहुंचा सकिया। अगर असी इस मिशन विच कामयाब हो गए रसूलुल्लाह दे मुनकर मर जाएंगे। चंद मिनट हाजरी है। खुदा दादे ममलकत इस्लामिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ए मुल्क रब दी किसे अता तो कम नहीं। तवज्जो है थोड़ी जी। ए मुल्क अल्लाह दी अजीम नेमत है। और अगर मैं तालिब इल्म गलत ना कवा कि उलमा मेरी सरपरस्ती फरमानगे ये मुल्क कले कायदे आजम दी कोशिश नाल नहीं बनया। मैं लफ्ज दोबारा कह रहा इकल्ले कायदे आजम दी कावश के नतीजे नाल मुल्क नहीं आया बल्कि इस मुल्क का नक्शा हजरत पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी ने कॉन्फ्रेंस के अंदर कायदे आजम की मौजूदगी में लफ्ज दोहराए। एदा नक्शा असी सब्ज़े गुंबद दे मकीन कोल वेखिया है। और तारीखी जुमला सैयद साहब ने इरशाद फरमाया कि कायदे आजम अगर तू पाकिस्तान बनाने दे इरादे नू ढा बवे तो मुल्क फिर भी बनेगा। तो इस गल की समझ इस वास्ते नहीं लगती भाई मैं माफी चाहना कि तुसी ते इंतजार चो कि मौली साहब माइक के जरिए साडे कन्ना दा रस कदों पूरा करनगे। अहले सुन्नत नू किसी जालिम दी नजर खा रही है और साडे वो पकीजा स्टेज जितू सालाना दारुल उलूम और मदरसियां दे जलसियां तो एक मैसेज की जरूरत है सानू वो साढ़े तक कपड़ नहीं रहा। कोई जुमला भी और नहीं कहना मैं। आपने फरमाया भाई अगर तू पाकिस्तान बनाने दे इरादे नू तर्क भी कर देवे ये मुल्क बन के रहेगा। मैं तकरीर बंद कर रहा हूं तुसी पूरी अच्छी तरह जिधर तक रहे हो तक लो फिर तकरीर शुरू कर रहे हैं। और तुसी ओ खुदा दे नेक बंदे हो तनु मदीने वाले दी कसम देना भी किसी गरीब दी पुकार सुनो। आपने फरमाया है मुल्क बन के रहेगा इस वास्ते मुल्क बन के रहना है कि कायदे आजम की कोशिश अपनी जगह से बड़ी बरकरार है और असली उन्होंने तस्लीम राय खम कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान बनान विच और मेरे अल तक हो भाई कल्ले कायदे आजम की कोशिश नहीं बल्कि इस मुल्क नू बनान विच औलिया अल्लाह दा फैजान है। और साडे बुजुर्गां लिखिया है कि जिन्नू मिसवाक की जरूरत होवे मिसवाक दी ते मिसवाक एक बालिश्त ते ओ किकर तू अगर दो बलिश्त लकड़ी तोड़ता है तो उन्हें मुल्क नाल अच्छा नहीं किया।
चलो मैं तुहाडे नाल गल नहीं अर्ज करना, मैं अपने बुजुर्गों नाल कर गया भी जेड़ा मिसवाक एक लकड़ी चाहिए है ना बालिश दी, तो जो दो बालिश तोड़ देता है एक जाया कर देता है, वो मुल्क का वफादार नहीं है। अगे साडे बुजुर्गों फरमाया कि जदों तक वो मिसवाक अगों नरम रहे उन्हें इस्तेमाल कीती रखो, दूसरी लकड़ी ना तोड़ो। गल नजदियां नहीं लिखी, ये गल अहले सुन्नत दे बुजुर्गां लिखी है। मुल्क दा एहसास उन्हीं हो सकता है जिन्हें कुछ है बनाई हो। बहुत शुक्रिया जी। दूसरी और आखिरी गल मैं गुजारिश करना और फिर माइक ते नकीब साहब अगला तरतीब मुरतब देंगे। मैं तुहाडे के हाथ जोड़न लगा ते पैरों ते हाथ रखना भी पूरी तवज्जो नाल इस गल सुनो। इस मुल्क दे अंदर कम्युनिटी जेड़ी है वो मुसलमानां दी है, अक्सरियत मुसलमान इत्थे वसदे ने। जिस मुल्क नूं कलमे दी बुनियाद ते हासिल किया गया होवे और इस मुल्क दियां बुनियादां विच इट्टां कायदे आजम ने नहीं लाइयां, इत्थे साडे बुजुर्गां दे सिर दफन ने। और कुछ 100-200 सिर इस मुल्क बनाने ते नहीं लगा। और साडियां मावां ने इस मुल्क की इज्जत और आबरू की खातर खूहां विच छाल मार के अपनी जान का नजराना पेश किया कि कोई काफिर मेरे जिस्म ते हाथ ना ला लवे। मैं फिर अपना रुमाल तुहाडे पैरां ते रखना कि इस महफिल दे तकद्दस को समझण की कोशिश करो। हजारां नौजवानों के सिर इस मुल्क दियां नीहां विच ने, हजारां बुजुर्गां दा खून इस मुल्क दी बुनियाद विच है, हजारां मावां दियां कुर्बानियां इस मुल्क दे विच ने। ये अल्लाह दी अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है मुल्क, जिथे इस वक्त अक्सरियत मुसलमानों दी है, कलमा पढ़ने वाले दी है। जेड़ा मुल्क की इस्लामी होवे बढ़िया मेहनत नाल लिया उथे सरे रोड बरलबे रोड टेलीविजन ते गाना चले ते फिल्म चले ते कोई ना रोके। जे तुसी इस गल का जवाब ना दिता, मेरा आखिरी जुमला है ए सरे रोड फहाशी उरियानी बेहयाई दा बाजार गर्म रहे ते कोई ना रोके ते साहिब दस्तार आलिम नू मिंबर ते हक बोलन ना दिता जाए। कयामत केड़ी शय दा नाम है? मैं पूछना चाहना कि जिस मुल्क नू साडे बुजुर्गां ने खून दी आब यारी दे के हासिल किया है, उस मुल्क के अंदर कंजर नचन, मैं फिर कहना पिया कंजर नचन। मैं शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब, अल्लामा कारी शाहिद साहब, मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब, साहबजादा हामिद साहब, जितने उलमा बैठे ना थोड़े पैरों ते हाथ रखना। मैनू तालिब इल्म समझ के एक गल याद आ गई है। हजरत शेख सादी मुस्लिहुद्दीन शिराजी जंगल में जा रहे सन ते कुत्ता भौंकिया सादी नू ते सादी कोल छोटा कोई नहीं। भाई मेरे देखना ते आपने कुत्ता दूर करने लई जमीन ते हाथ मारिया ते रोड़ा खिंचण दा इरादा किया भी मारा
ते रोड़ा खिंचिया ना गया। सादी ने आसमान वाल मुंह किया, रब्बा किस दौर च पैदा किते, कुत्ते खुले ने रोड़े बने ने। तुहानू कोई नहीं समझ लगी, क्योंकि तुहानू समझ लग जाती तो रसूलुल्लाह दे मुनकर मर ना जाते। सादी ने अर्ज की, रब्बा केड़े दौर च पैदा कीते, जिस दौर विच कुत्ते खुले ने ते रोड़े बने पे ने। रब्बा ते साडे जे सूफी मलंग इस दौर विच पैदा कीते नहीं। मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, जब ज़बान मिली तो मुझ पर ही बरस पड़े। तकरीर करने यार 5 मिनट तेरी मेहरबानी। किबला किबला बाबा जी, मैं सिर्फ 10 मिनट और मुखातबा नहीं, मैं पैसे लैन वास्ते गग्गो चो आया हूं, तो रब मेरी जुबान बंद कर दे। पूरी तवज्जो नाल गल सुनो यार। इस दौर विच कलमा हक कहने वास्ते या जान तली तो रखनी पैंदी है, या जान तली तो रखनी ते या इंज करके जिंदगी गुजारनी। जिस दौर में हम जिंदगी बसर, एक बारी और कहने लगा, या जान तली ते रख के सजना के बूहे ते नजराना पेश करना पैंदा है। मैं बेसुरा आदमी, थोड़ी देर बाद दीवार मेरे वाली चुकी जाएगी, फिर सोजो तरन्नम दिया दीवारा तुसी ओनु तरन्नम मुतरन्नम लोग हो ना ओनु सुनोगे। कोई साडू गरीबां नूं 2 मिनट बर्दाश्त करो। मैं गल इस वास्ते करता पिया भी 4 सूबे का मुल्क के हर जगह ते कलमा लिखिया है। इत्थे गल करनी औखी हो पई है मौलवियां ते आलमा वास्ते। मैं उन स्टेज वाल चेहरा करन लगा, ओ मुंह करन लगा इन्हां पाक चेहरियां वाल। जे मैनू इधरों कोई दात वसूल होगी भी तू सही पिया ना ते गल कर लांगा। कितना बड़ा हौसला है रब दे महबूब दा कि मक्के दी चोटी ते खलो के सारे काफरां दे सामने रब दी तौहीद दा ऐलान किया। मैं जितने अहले सुन्ना दी पब्लिक बैठी हो तुहाडे पैरां ते हथ रख के जुमला दोबारा अर्ज करना चाहना ते जेदा हथ हथ है, जेदा हथ हथ है वो थले ना रखना। ओए थे कलमा शटर ते लिखिया होवे ते फिर भी हक बोलण लई जान तली ते रखनी पौंदी आ। सारा आलम कुफर एक पासे इत्थे चुप ना रहना ते रब दा एक माई एक पासे। तवज्जो है जी तुहाडी? रब दा एक माई। मुफ्ती साहब किबला मैं एक जुमला पढ़ूंगा, जे कोई मौलवी मैनू ना घूरे हो, वैसे भी सारी खुदाई एक पासे रब दा माई। सारी खुदाई एक पासे। कोशिश करो जिस बंदे की जबान लुकना ते ना वो भी कोशिश करो, शायद इस जुमले का सदका खुल जाए। सारी खुदाई एक पासे रब दा माई एक पासे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। जेड़ा मौलवी ना बोले आउदी इस हफ्ते च मसीह तू छुट्टी ना होवे ते मैनू पढ़ ले। मेरे कोल होर कोई पलूता कोई नहीं।
तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ। अभी अहमद रजा जात की बात नहीं करता, अभी दर्दी साहब हमारे आला शायर हैं, मगर अहमद रजा में तेरी जुत्ती दी मिट्टी उतू, मेरे जैसे हजारों मौलवी वारा। अभी जात की तो अहमद रजा बात ही नहीं करते हैं, कहते तेरे तो वस्फ, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, ते किसे क्या अहमद रजा कुछ ते कह उन्हें क्या, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। हुण वेखना के अहले सुन्नत मुशरक ने अहमद रजा की फिक्र वेख, तेनू साडे च शिरक दी बो आई है, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपको सुभान। जिस बंदे दा सीना हुजूर दी मोहब्बत नाल रोशन, एक मरतबा हाथ कट के जोर नाल आपको सुभान। दोबारा फिर कहना सुभान। तवज्जो है, ओए जिन्ना दियां सिफतां विच ऐब ना होवे, हदीस पाक पूरी में मैनू आंदी नहीं है, चुके थे वो लोग बैठे ने जिन्हां दे सामने साडे दे खतीब बैठने दे भी काबिल नहीं, मगर अहले सुन्नत ने फैसला की कीता है, साडी कम्युनिटी ने फैसला की कीता है भी जेड़ा शेखुल हदीस होवे उन्हें 15,000 महीने बाद देना है। साडे अकीदे दा ते साडी पब्लिक दा फैसला है भी जेड़ा होवे शेखुल हदीस ओनू 15,000 रुपया देना है, जेड़ा अल खतीब दा खतीब होवे ओनू घंटे दा 70,000 रुपया देना है। ओनू कितने देने पर घंटा? देसी मुर्गे दा सालन, कालियां मिर्चां, आयल पा के। शेखुल हदीस वास्ते प्लास्टिक दा गिलास, टूटी वाला पानी। ये मौलवी साहब हैं, मैं कहे कौन आंदे खतीबे पाकिस्तान ने मुनाज़रे आज़म पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल गफूर साहब हजारवी रहमतुल्लाह अलैह किसी ने क्या खतीबे पाकिस्तान से आपने मैक फड़ लिया, फरमाया खतीबे पाकिस्तान वो होंदा है जिहदे कोल जुमे दी मसीत ना होवे, मैं कोल तां मसीत है, मां कोल तां मसीत है, मैं तां मसीत दा मौलवी हां। ते खतीबे पाकिस्तान होंदा है जिहदे कोल मसीत ना होवे। खुदा दा ना जे मैं तुहाडे के हथ बनना, ओए कोई लकब भी घटाओ अल्लाह दा वास्ता, जेड़ा किसी दे अहल है ओनू उत्थे रखो, तुसी बंदियां नू औकातों बाहर पकड़ दिओ। औकातों बाहर बंदियां नू ना कढो, ना फोन वास्ते सैकटरी रखे होए ते तुसी उन्हां दे राबते च हो। एक साल जे बरेलवी तिन्ना महकमियां तो परहेज कर जाते ना, मदरसे यूनिवर्सिटियां बन जानियां सन। मैं 3 महकमे दस ते कारी शायद साहब गेट तक तुसी सानू पहुंचाना अगे साडी किस्मत है। 1-2 नंबर पीर, 1-2 नंबर पीर सानू लैके बह गए। 2 नंबर पीर
मैं तुहाडे मत्थे ते वट भी वेख रहा 2 नंबर पीर हजूर आए मैं कहा क्यों अखे मंजा भी सरकार दा वखरा है बिस्तरा भी सरकार दा वखरा है ते साल बाद आन ते कट्टा वड्डा सी सरकार दे डाले जा ओए बकवास बंद कर सब तो वड्डा पीर है गौस पाक ओने सुबह भी फजर आप पढ़ाई है जोर दिए 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 नहीं तुसी सुभान अल्लाह दे हो पीरा दा पीर ते फजर आप पढ़ावे जोर असर मगरब इशा आप पढ़ावे ते कल्ली गौस पाक नमाज नहीं पढ़ांदे रहे ओ सैयदी शम्सुल फुकाहा दी रूह नाल गल करन लगा गौस पाक कल्ली नमाज नहीं पढ़ांदे रहे मैनू पाक मुहम्मद दी पग दी कसम है फजर तो लेके जोर तक गौस पाक दर से हदीस पढ़ा हदीस पढ़ा हदीस पढ़ा हदीस पढ़ा हदीस पढ़ा क्या बात जिन्हां दे हाथ टूटे होए ने हेठा रखो जिन्हां दे हैं चाह के आपस में बहुत क्या बात है माशाल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी आखो सुभान अल्लाह चलो मैं किबला मुफ्ती अहमद रजा साहब और शेख हदीस अल्लामा अमजद साहब दे जामन देना भी साडा सिर मदरसे दे अगे वड दिया जे बड़े उलमा बैठे दसो गौस पाक जुमा आप पढ़ाते रहन के कोई ना पढ़ाते रहे तू पीरी ते मौलवी दा जेड़ा दरवाजा 2 खोले हुए नहीं ये क्या कॉन्सेप्ट है चर्च पीण वाले नूं हकीर मन ले मैं की करा ते किथे जावां जी दर्दी साहब ए दर्द लेके किथे ओ चरस भंग पीण वाले नूं बाबा जी मन ले सुन्नी तां हुण उंज मर गए ने ना ते ईसाइयां कोलों तवीज़ लेने शुरू करते हैं ईसाइयां कोल जाके उन्हां नूं बाबा जी कहण लग पे ओए असीं जींदे फिरदे ते मर गए तू ईसाइयां नूं भी बाबा जी कह ले ते गौस पाक तेरे ते राजी ने दाता साहब तेरे ते राजी ने फरीद पाक तेरे ते राजी ने कदी जेलम दा कुत्ता ना भौंकदा जे तू सही पीरां नूं पीर मनदा ते कदी जेलम दा कुत्ता ना भौंकदा जे तू सही पीरां नूं पीर मनदा ते जेलम च कुत्ते ना भौंकदे तू ही ते है तू ही ते है जेदे मगर 40 साल नमाज पढ़े ओदा गिला करदा रहना ते जेड़ा एक तवीज़ पाण लई दे देवे कढण लई दे देवे सरकार मान ले ओनु सरकार मान ले एक तवीज़ पावे ते एक कढे ओनु सरकार मन्नी बैठा है ते मैं दुख नाल कहन लगा मैं कदों कहना कि बसीरपुर मावा ने हुण पुत्र नहीं जमने रोजाना मावा पैदा करन गियां मगर बहुत देर लगेगी क्योंकि शमसुल फुकाहा दा सानी पैदा नहीं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार अज अहले सुन्नत ए खराफात तू बच जान ते तेरा अकीदा पता की हो जाए मेरे सिर ते कुरान रख दो मैं बावजू एक वलियां दे कदम च बैठा दोपहर ते सूरज की इतनी रोशनी नहीं जितनी अल्लाह ताला ने अहमद